अगर तुम एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि इस टाइम क्लास 9th या क्लास 10th में पढ़ रहा है, तो कभी कभी तुम्हारे दिमाग में एक ख्याल आता होगा कि क्लास 10th पास करने के बाद कौन सी स्ट्रीम लूँ, कौन सी स्ट्रीम मेरे लिए सबसे अच्छी रहेगी जिससे आगे चल के मैं सक्सेसफुल पर्सन बनूँ और खूब सारा पैसा कमाऊँ। हमारे प्यारे देश भारत के अंदर ये वाला डिसीज़न अलग तरह से लिया जाता है। पापा को ये लगता है कि जो ड्रीम उनके पूरे नहीं हो पाए वो उनका बेटा करेगा। मम्मी को ऐसा लगता है कि मेरे भाई के बेटे ने 10th के बाद एक डिप्लोमा किया था और उसकी बहुत अच्छी नौकरी लगी और 40,000 कमा रहा है और भैया बढ़िया शादी हो गई। तो मेरी एडवाइस तुम्हें यह है, ना तो तुम्हें अपनी मम्मी की सुननी ना पापा की सुननी। तुम्हारे लिए क्या ख़राब है और क्या सही है और तुम्हें कौन से रास्ते पे जाना है, ये डिसीज़न तुम्हारा खुद का होना चाहिए। क्योंकि मेरे भाई ये तुम्हारी खुद की लाइफ है। तो मैं तो ये कहूँगा यार, सुनो सबकी लेकिन करो अपने मन की। कहीं ऐसा ना हो 10 साल बाद ये पछतावा हो कि काश मैंने अपने दिल की सुनी होती। इस वीडियो में आगे हम बात करेंगे कि तुम्हारे लिए तुम्हारे हिसाब से कौन सी स्ट्रीम बेस्ट रहेगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये समझ लो कि जो मछली होती है उसकी नेचुरल एबिलिटी है पानी में तैरने की, और एक जो बंदर होता है उसकी नेचुरल एबिलिटी है पेड़ पे चढ़ने की। अब अगर कोई मछली ये सोचे कि भैया मैं तो पेड़ पे चढ़ूंगी, और अगर बंदर ये सोचे कि मैं तो पानी में तैरूंगा, तो उसका हश्र क्या होगा वो तुम्हें भी पता है और मुझे भी। बहुत सारे लोग और टीचर्स आपको ये समझाएंगे कि जिस सब्जेक्ट में आपके ज़्यादा नंबर आते हैं उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको स्ट्रीम लेनी चाहिए, पर मेरे हिसाब से ये तरीका गलत है। या फिर आपको लोग ये समझाएंगे कि भैया जिस सब्जेक्ट में जिस फील्ड में ज़्यादा पैसा है वो चूज़ कर। मेरे हिसाब से ये तरीका भी बिल्कुल गलत है। अब मैं अपनी बात को एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाता हूँ। ये बात है सन 2005 की, जब मैं स्टूडेंट था क्लास 11th का। मेरी मुलाकात हुई एक लड़के से जिसका नाम था प्रशांत। मुझे एक दिन पता चलता है प्रशांत को 10th क्लास में मैथ्स के अंदर मिले थे 99 मार्क्स, लेकिन फिर भी प्रशांत ने क्लास 11th में मैथ्स ना लेके बायो चूज़ किया। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था प्रशांत ने बहुत गलत डिसीजन लिया है। आज की डेट में प्रशांत बहुत सक्सेसफुल हैं और बहुत अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं। और जब भी मेरी कभी उनसे बात होती है आज भी वो यही कहते हैं कि मेरे खुश होने का रीज़न ये नहीं है कि मैं बहुत अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, बल्कि मेरा खुश होने का रीज़न ये है कि मैंने लाइफ में राइट टाइम पर राइट डिसीज़न लिया और अपने दिल की सुनी। दूसरा रियल लाइफ एग्जाम्पल मैं तुम्हें देना चाहता हूँ मेरे एक रिलेटिव का, जो कि गवर्नमेंट जॉब में है और बहुत अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं। लेकिन जब भी मैं उन्हें मिलता हूँ वो हमेशा परेशान रहते हैं और मुझसे हमेशा कहते हैं कि आई हेट माई जॉब। तो अब तक तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये दोनों स्टोरीज मैंने तुम्हें क्यों सुनाई हैं। शायद आपने एक मूवी देखी होगी 3 इडियट्स। उसके अंदर एक करेक्टर होता है फरहान रस्तोगी, जो एक्चुअली इंजीनियरिंग यानी कि बीटेक कर रहा होता है, पर उसका रियल इंटरेस्ट होता है फोटोग्राफी में। जब फरहान के लगभग 4 साल पूरे हो जाते हैं बीटेक के और जिस दिन उसका जॉब इंटरव्यू होने वाला होता है, उस दिन फाइनली वो अपने पापा को कन्विंस करता है कि वो एक इंजीनियर नहीं बल्कि एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहता है। तो मूवी हमें यही सिखाती है कि हमें जीवन में वही स्ट्रीम और वही फील्ड चूज़ करना चाहिए जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, वो नहीं जो दुनिया कहे। अब हम बात करेंगे कि तुम्हारे नॉलेज और इंटरेस्ट के हिसाब से कौन सी स्ट्रीम तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन से बच्चों को साइंस स्ट्रीम लेनी चाहिए। अगर तुम ऐसे स्टूडेंट हो जिसे साइंस एक्चुअली पसंद है, जब तुम्हारे स्कूल में लाइट चैप्टर पढ़ाया गया तो वो तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग लगा और केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में तुम इंटरेस्ट भी लेते हो और मज़ा भी तुम्हें आता है, और मैथ्स के जो बड़े बड़े सम्स होते हैं वो तुम फोड़ देते हो। इसका मतलब ये है कि तुम्हें इन सब चीज़ों की नॉलेज भी है और तुम्हें इनमें इंटरेस्ट भी है। तो अनडाउटेडली यू कैन गो फॉर इट। से यस फॉर इट, से यस फॉर साइंस। अब अगर तुम क्लास 11th के लिए साइंस स्ट्रीम चूज़ करते हो तो तुम्हें एक और डिसीजन लेना पड़ता है कि तुम मैथ्स लोगे या बायो लोगे। कुछ लोग बायो ऑप्ट कर लेते हैं ये सोच के कि उन्होंने क्लास 10th में जो बायो पढ़ी थी बहुत आसान थी, इंटरेस्टिंग थी, लाइफ प्रोसेस वगैरह ऐसे चैप्टर्स थे, और फिर ऐसे बच्चे बाद में पछताते हैं क्योंकि जो बायो ऊपर से इस आइसबर्ग की तरह छोटी सी लगती है, 11th में जाके अंदर से इतनी ज़्यादा बड़ी होती है। तो कोई भी डिसीजन लेना मेरे भाई सोच समझ के लेना। साइंस के बाद सेकंड मोस्ट पॉपुलर स्ट्रीम है कॉमर्स।
कॉमर्स को काफ़ी सारे लोग अंडर एस्टिमेट करते आए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं आने वाले टाइम में भी इस सेक्टर में बहुत सारा बूम है। इस सब्जेक्ट में बेसिकली आपको फाइनेंस के बारे में पढ़ाया जाता है, बजट के बारे में बताया जाता है, बिजनेस के बारे में बताया जाता है। बट डू रिमेंबर वन थिंग, अगर आप कॉमर्स ऑप्ट कर रहे हो तो आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आपसे लोग कहेंगे दैट्स अ स्मार्ट डिसीजन। साइंस एंड कॉमर्स के बाद जो लास्ट स्ट्रीम आती है वो है आर्ट्स, जिसे हम ह्यूमैनिटीज़ भी बोलते हैं। अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स ये सब टेंशन लगती है तो आर्ट्स में आपको ये सब टेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन आज भी कुछ लोग अंडररेट करते हैं आर्ट्स को, और उनका मानना है कि वो लोग जो नहीं पढ़ते उनके लिए ये बनी है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट मैं तो आपको ये कहूँगा कि अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, या आप म्यूज़िक में इंटरेस्टेड हैं, या आप पढ़ाई के साथ साथ अपने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो आई होप जो भी मैंने टिप्स आपको इस वीडियो में दी हैं वो आपको लगी होंगी हेल्पफुल। अगर यार वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, एंड आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप इसे शेयर करेंगे फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दें।